दिल्ली हाईकोर्ट ने प्यारे खान वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली में एक ऐसा फैसला सुनाया है जो कि हर एक सीनियर सिटीजन को सुनना चाहिए। कोर्ट ने साफ कहा है कि अगर घर आपका है, आपकी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है, तो कोई बदतमीज बेटे या बेटी को निकालने के लिए आपको इल ट्रीटमेंट साबित करना जरूरी नहीं है, यानी कि दुर्व्यवहार साबित करना जरूरी नहीं है। ज्यादातर बुजुर्ग कोर्ट जाने के पहले ये सोचते हैं कि कोर्ट उनसे बोलेगी कि सबूत दिखाओ, लेकिन 21 नवंबर को दिल्ली हाईकोर्ट ने ये शंका खत्म कर दी है। अब आपको अपना घर खाली कराने के लिए ना ही दुर्व्यवहार साबित करना है और ना ही मेंटेनेंस में यानी भरण-पोषण में कमी साबित करनी ज़रूरी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट अतिशय किरण प्रसाद और चलते हैं इस केस की गहराई में बिना किसी देरी के। ये मामला दिल्ली का है और इस केस में परिवादी ने अपनी बेटी और दामाद को घर पे रहने के लिए एक फ्लोर दिया था, पर बदले में उन्हें एक बदतमीजी भरा व्यवहार मिला और उनका मेंटेनेंस भी नहीं किया जा रहा था। इस कारण से उन्होंने दिल्ली मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन रूल्स 2009 के तहत डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के समक्ष एविक्शन की अर्जी लगाई। ये अर्जी लगाई जाती है रूल 22 सब रूल 3 के तहत। यहाँ पे एक नोट करने लायक बात है, मैं आपको कानून थोड़ा समझाता हूँ। शुरू-शुरू में जब ये 2007 में वेलफेयर एक्ट आया था, तो हर स्टेट को इसके तहत रूल्स बनाने थे। दिल्ली स्टेट ने रूल्स बनाए थे 2009 के साल में। जब ये रूल्स आए थे तो सीनियर सिटीजन की वेलफेयर की जिम्मेदारी पुलिस के हाथ में थी, पर 2011 के अमेंडमेंट के तहत ये जिम्मेदारी डीएम को दे दी गई जब भी कोई अर्जी लगाई जाए सीनियर सिटीजन द्वारा। 2016 के अमेंडमेंट के बाद इस रूल के तहत यानी कि रूल 22 सब रूल 3 के तहत कोई भी सीनियर सिटीजन अपने बेटे बेटी या कोई भी उत्तराधिकारी के खिलाफ एविक्शन सूट डाल सकता है अगर वो प्रॉपर्टी उसकी सेल्फ एक्वायर्ड हो। इस केस में डीएम ने ये अर्जी अलाउ कर दी और एविक्शन ऑर्डर पास कर दिया बेटी और दामाद के खिलाफ। अब इस रूल के तहत अपील लाई करती है डिविजनल कमिश्नर के समक्ष। इस केस में डिविजनल कमिश्नर ने अपील को अलाउ कर दिया और एविक्शन ऑर्डर कैंसिल कर दिया। ऐसा करने के पीछे दो रीजनिंग थे। डिविजनल कमिश्नर का कहना था कि रूल्स में साफ कहा गया है कि बेटे बेटी या उत्तराधिकारी को तभी निकाला जा सकता है जबकि कोई दुर्व्यवहार या भरण पोषण में कमी हो। और दूसरा कारण ये था कि इस केस में प्रॉपर्टी के स्व अर्जित यानी सेल्फ एक्वायर्ड होने पे भी एक डाउट उठाया गया था। तो डिविजनल कमिश्नर ने कहा कि ये एक सिविल कोर्ट का मामला है और इन दो कारण से इस अपील को अलाउ कर दिया गया और एविक्शन ऑर्डर खारिज कर दी गई। मामला पहुंचा हाईकोर्ट और देखते हैं हाईकोर्ट ने क्या कहा। दोस्तों, हाईकोर्ट ने जो फैसला सुनाया है इस केस में उसे हम एक लैंडमार्क जजमेंट कह सकते हैं। हाईकोर्ट ने साफ कहा है कि रूल 22 सब रूल 3 के एविक्शन पिटिशन में सीनियर सिटीजन को बदतमीजी यानी इल ट्रीटमेंट या भरण पोषण में कमी यानी मेंटेनेंस में कमी दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर उन्हें अपने बच्चों के साथ नहीं रहना है तो नहीं रहना है। अगर उनकी ये प्रॉपर्टी सेल्फ एक्वायर्ड है तो उनको कोई नहीं फोर्स कर सकता है कि वो ऐसे बदतमीज बेटे या बेटी या उत्तराधिकारी के साथ रहे। केवल सीनियर सिटीजन की असंतुष्टि ही काफी है इस पिटिशन को सक्सीड करने के लिए। और दूसरी दलील जो दी गई थी कि ये प्रॉपर्टी सेल्फ एक्वायर्ड नहीं है, ये प्रॉपर्टी एंसेस्ट्रल है। अगर आप केस के डिटेल में जाए तो ये प्रॉपर्टी एक ऐसी प्रॉपर्टी थी जो कि डीडीए ने परिवादी को दी थी एक एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के एवज में। इसलिए इस प्रॉपर्टी पे स्वर्जित प्रॉपर्टी ना होने का एक एलिगेशन लगाया गया था और इस वजह से डिविजनल कमिश्नर ने कहा था कि ये मामला एक सिविल कोर्ट का मामला है। बट हाई कोर्ट ने साफ कहा है कि इस पिटिशन को सक्सीड करने के लिए आपको कोई क्लियर टाइटल दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पिटिशन टाइटल डिसाइड करता ही नहीं है। ये पिटिशन केवल पोजीशन डिसाइड करता है। अगर सीनियर सिटीजन के हाथ में पोजीशन है और इवन इफ ही हैज ओनली अ मॉडिकम ऑफ राइट, यानी कि राइट भले ही बहुत क्लियर ना हो तो भी एक पिटिशन डाली जा सकती है इस एक्ट के तहत। दोस्तों, इस वीडियो को खत्म करने के पहले जल्दी से हम रेलेवेंट पैराग्राफ देख लेते हैं। इसकी साइटेशन आप यहाँ से नोट कर सकते हैं और इसके रेलेवेंट पैराग्राफ से पैराग्राफ 26 और 47। तो हम चलते हैं रेलेवेंट पैराग्राफ पे। दोस्तों, इस प्रेसिडेंट पर रिलाई करके हाईकोर्ट ने कहा है कि अ सीनियर सिटीजन only needs to show that his property needs protection. He need not show that he she needs maintenance or has been ill treated.
यानी कि दुर्व्यवहार और भरण-पोषण में कमी दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है। सीनियर सिटीज़न को बस ये दिखाना है कि उसे उसकी प्रॉपर्टी चाहिए और ये पिटीशन लगाई जा सकती है। दूसरी बात दोस्तों, इस केस में जो दलील उठाई गई थी कि शायद से ये प्रॉपर्टी सेल्फ एक्वायर्ड नहीं है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, उस बात पे कोर्ट ने कहा कि एज़ लॉन्ग एज़ सीनियर सिटीज़न ये दिखा सकता है कि ओनली इफ ही हैज़ अ मोडिकम ऑफ राइट, यानी कि सीनियर सिटीज़न को बस ये दिखाना ज़रूरी है कि उसके पास उस प्रॉपर्टी के ऊपर कुछ अधिकार है। ज़रूरी नहीं है कि उसके पास क्लियर टाइटल हो। इस एक्ट के तहत बनाए गए रूल्स के अंडर एक एविक्शन पिटीशन डालने के लिए। तो दोस्तों जाते-जाते मैं आपको वो रेलेवेंट रूल्स दिखा सकता हूँ कि आपको वो रूल्स ढूँढने की ज़रूरत ना पड़े। आप यहाँ से उसकी रूल नंबर कॉपी कर सकते हैं। दोस्तों ये है लेटेस्ट अमेंडेड रूल्स जो कि सीनियर सिटीज़न एक्ट के तहत फ्रेम किए गए हैं दिल्ली स्टेट में। अगर आप दिल्ली से नहीं बिलॉन्ग करते तो आपके स्टेट में भी सिमिलर रूल्स फ्रेम किए गए होंगे जिसके तहत आप एक एविक्शन पिटीशन डाल सकते हैं। तो दोस्तों आई होप आज का ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो और सारे सीनियर सिटीजन्स जिनको अपने राइट्स के बारे में पता नहीं हो इस एक्ट के तहत, वो अपने राइट्स के लिए जागरूक हो गए हों और ऐसे लीगल अपडेट्स के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल प्रसाद लॉ से।